मेरे प्यारे जवान भाइयों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं एक आपको बहुत ही कड़वी सच्चाई के रूबरू करवाना चाहता हूं। तो कृपया मेरी वीडियो को, बहुत छोटा वीडियो है, आप उसको जरूर अच्छे से सुने, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। और आज का मसला ओनली फौजियों के लिए नहीं है, जो सिविलियन भाइयों के लिए भी है कि कैसे जो है ईमानदारी का मखौटा पहन करके भेड़िए जो है वो आम आदमियों में घुस जाते हैं। तो आज बात कर रहा हूं मैं अन्ना हजारे के खासम खास दैन्य हाथ। जो दैन्य हाथ है वो है चंडीगढ़ के कर्नल दिनेश नैन जी। ठीक है जी, ये बोलते हैं कि मैंने अभी तक जो है वो अन्ना हजारे जी के साथ काम किया है बिना किसी स्वार्थ के, और अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार सभी वाला आदमी बताते हैं कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मेरी कोई गलती निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए स्पेशल मैं चंडीगढ़ गया और अभी मैं चंडीगढ़ से ही वापस आया हूं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसका वीडियो बना करके पहले सभी भाइयों को इसकी सच्चाई बयान कर दूं। तो ये है कर्नल दिनेश नैन जी, जो अन्ना हजारे के दाहिना हाथ है और भू माफिया है, भू सरगना है, भू माफिया का सरगना है, जो किसी से किराए पे जमीन लेते हैं और छोड़ते नहीं है, कब्जा कर लेते हैं, लोगों को तंग परेशान करते हैं। तो आज की जो आपको मैं सुना रहा हूं जो बात, ये सच्ची बात है और आप इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वो है कि एक आर्मी के सूबेदार साहब की लड़की, और जिसका पति भी एक्सपायर हो गया और वो विधवा है, उससे चंडीगढ़ के अंदर कर्नल दिनेश नैन ने उससे एक शोरूम जो है किराए पे लिया था। और शोरूम भी कहा, बेसमेंट लिया, बेसमेंट जहां से नीचे मेन बेसमेंट जो है वो कर्नल दिनेश नैन ने किराए पे लिया। लेकिन इसने उस सूबेदार की लड़की, जो एक विधवा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको किराए के लेने के बाद उस पे कब्जा कर लिया और उसको कब्जे को छोड़ा नहीं इन्होंने, और उनको इतना तंग परेशान किया कि पूछो मत। उनका घर का दरवाजा जो है वो भी बंद कर दिया, उनका आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। और अगर वो कोई बात करती थी तो उनको डराया धमकाया जाता था कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरे छोटे छोटे बच्चों को कुछ कर देंगे या तेरे को कुछ कर देंगे, तेरा यहाँ पे कोई आदमी नहीं है जो हमारे साथ जहाँ कहीं पुलिस में जहाँ कहीं पे भी कुछ कर पाए। तो इसलिए चुपचाप जो है जहां से भाग जा, ये शोरूम हमें छोड़ दे। और फिर इन्होंने बोला कि आप हमें 60 लाख रुपया अगर दे दो तो हम इसका बेसमेंट का कब्जा छोड़ देंगे। अगर 60 लाख नहीं दोगे, किराया भी नहीं देंगे और कब्जा तो हमारा है ही है, हम इसको कब्जे के ऊपर किसी दूसरे को बेच देंगे और ये आपके हाथ में आएगा नहीं, आपके रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। उस औरत को, जो एक विधवा थी, उसका एक दूसरा प्लाट था, उसके पास प्रॉपर्टी क्या थी, 2 छोटे छोटे बच्चे और एक और प्लाट था चंडीगढ़ में। उस बेचारी ने उस प्लाट को बेच करके इसको 60 लाख रुपए दिए और फिर इससे वो कब्जा छुड़वाया गया उस शोरूम का, जो बेसमेंट पे जिस पे इसने कब्जा कर रखा था। और इसके डराने धमकाने की वजह से उस औरत को, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसको हार्ट अटैक आया और उसको बाईपास सर्जरी भी करवानी पड़ी। किसकी वजह से? जो कर्नल दिनेश नैन, जो अन्ना हजारे का दाहिना हाथ और चंडीगढ़ का भू माफियों का सरगना। अभी इतना कुछ इसने किया, कब्जा कर लिया, पैसा लेकर के इसने छोड़ा। ये अभी भी बोल रहा है मैं ईमानदार हूं, मैं जो है अन्ना हजारे का दाहिना हाथ हूं। तो हम यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं कि अन्ना हजारे जी, आपको क्या दूसरों की जमीनों पे और विधवाओं को तंग परेशान करने के जो है वो शिक्षा देते हैं?
आप अन्ना हजारे के नाम को भी बदनाम कर रहे हो। और अभी इन्होंने एक नया दांव खेला है कि जवानों को बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। जो आदमी एक सूबेदार की लड़की और विधवा औरत का घर किराए पे लेके, उसका शोरूम किराए पे लेकर के उसको छोड़ने के लिए उसका कब्जा 60 लाख रुपया ले सकता है, वो किसी दूसरे के लिए लड़ेगा? जो आदमी पैसे के लिए बिकता है, पैसे के लिए मरता है, क्या वो किसी दूसरे के लिए ईमानदारी से लड़ सकता है? ये उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो इसकी चमचागिरी कर रहे हैं। बहुत सी एसोसिएशन है, उसमें से कुछ एसोसिएशन पंजाब की हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कर्नल दिनेश नैन ईमानदार है तो इसको अपनी कोई दुकान, अपना घर किराए पे दे करके देखिए, उसके बाद आप इससे कब्जा छुड़वा लेना, क्योंकि ये तो भूमाफिया है। ये आपका घर और दुकान का भी कब्जा नहीं छोड़ेगा। फिर आप इसकी सच्चाई होगी, फिर रोते घूमोगे फिर आप रोओगे कि क्या हो गया, मैंने तो इसको ईमानदार समझा था। तो ये कर्नल दिनेश नैन की सच्चाई, ये मेरा वीडियो जो है अन्ना हजारे के जो व्हाट्सएप नंबर है और जो उनका दफ्तर है वहां तक पहुंचनी चाहिए। ये आप सभी का फर्ज बनता है। ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें और अन्ना हजारे के दफ्तर तक। और जो आदमी दिनेश नैन को ईमानदार समझते थे वो सभी इसकी सच्चाई जान पाए, इसलिए उन तक ये जरूर पहुंचाओ। इससे पहले एक वीडियो इसका पहले भी हमने डाला था यूट्यूब पे, जिसमें ये मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है कि मैं आकर के तरन तारण पंजाब में तुझे भगा भगा के मारूंगा। तो आप उस जो वीडियो को भी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कैसे ये धमकियां दे रहा था। ये आदमी हमारे जवानों के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो ये आपके सोचने के लिए है। आप लोग सोचोगे समझोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो आप इसके जो है वो गुलाम बन के घूमते रहो। ये लोग अभी चाह रहे हैं कि जो एक एक्स सर्विसमैन का कमीशन बने दिल्ली में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साइड में हो और जो सभी रिकमेंडेशन करें, जो वो सरकार को कहें वही चीज लागू हो। आज तक इनका कोई पे कमीशन में, किसी कमीशन में इनका मेंबर जो एक या दो मेंबर होते थे, तब इन्होंने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी। और अगर इनका एक अलग से कमीशन ही बन गया तो ये जवानों की क्या हालत करेंगे, ये आप लोगों को सोचना है। और जो इसके सपोर्टर हैं, जो इसकी आज चमचागिरी कर रहे हैं, वो कल को वो रोएंगे, वो रो रो करके बोलेंगे हमसे गलती होगी, लेकिन उनको जूते मारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हमने सब कुछ इसकी सच्चाई बयान करती, फिर भी ये लोग जो उसकी चमचागिरी कर रहे हैं तो करते रहें, खाते रहो जूते। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। हम लोग इन लोगों के जूते मारेंगे, साला जो भ्रष्टाचारी हैं इनके जूते मारेंगे। तो कृपया मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।